हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स का सिलसिला हो या गाड़ियों का सिलसिला हो, पाकिस्तान में गाड़ियों पर तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता ही था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ साल के अंदर अंदर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स जो कि इंपोर्ट किए जा रहे थे दूसरी कंट्री से, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। यहाँ पर इतना ज़्यादा टैक्स लग गया था कि एक्चुअल मोबाइल की प्राइस का 50% टैक्स के अंदर ही पे करना था। बिलफर्ज आप लोगों का एक मोबाइल आप लोगों को 30,000 रुपये की उसकी एक्चुअल प्राइस है, तो पाकिस्तान के अंदर वो टैक्स के बाद आप लोगों को 45,000 रुपये में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है कि जैसे ही कुछ एप्लीकेशंस लोगों ने सबमिट करवाई थी पीएम पोर्टल के ऊपर, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बारे के अंदर प्रोटेस्ट भी किया गया था मोबाइल फ़ोन्स मार्केट के हवालों से, और वहाँ के ताजरान बरदरान ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था कि मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम की जाएँ, क्योंकि मार्केट में सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं। क्योंकि मोबाइल की कीमत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़ाहिर सी बात है यूज़र उतना ही कम हो जाएगा मोबाइल परचेजिंग के लिए, क्योंकि मोबाइल की वैल्यू तो वही रहती है जो कि उसकी एक्चुअल होती है। बस ये जो ऊपर वाली कीमत है ये पाकिस्तानियों को ही अदा करनी पड़ रही थी। लिहाजा अब हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ पर एफबीआर ने इस्लामाबाद के अंदर अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया, जहां पर यह बताया गया है कि टैक्स जो सा है वो कम कर दिया गया है। सुनने में जब ये बात आई कि टैक्स कम कर दिया गया है और टैक्स कितना कम हुआ है, लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने एक्चुअल प्राइस बताई तो लोगों का गुस्सा शदीद बढ़ गया। हम आपको बताते हैं कि टैक्स कितना कम हुआ। दोस्तों, उनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पहले जो टैक्स था वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ज़ीरो होता था इंपोर्टेड मोबाइल के ऊपर। उसके बाद ये टैक्स अब जब कम किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर अगर वो मोबाइल जिसकी वैल्यू $30 यानी कि पाकिस्तानी 5,000 रुपये की वर्थ से ज़्यादा है, तो दोस्तों उसके ऊपर जो पैसे कम किए गए हैं वो सिर्फ कम किए गए हैं 130 रुपये से 150 रुपया। दोस्तों, ये एक सुनने में मजाक लग रहा है। दूसरी जानिब वो मोबाइल जिनकी कीमत $100 के बराबर है, यानी कि जिनकी वैल्यू 15,000 रुपये से ऊपर की है, उनके अंदर जो कमी की गई है वो 1,300 रुपये की गई है। 200 रुपये से लेकर 1,300 रुपये की कमी की गई है। ये बात सुनने के अंदर एक मजाक भी लगती है जब यहाँ पर कीमतें इतनी बढ़ाई जाती हैं, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगाए जाते हैं। 50% की निस्बत टैक्स लगा कर उसके ऊपर 0.5% कट कर देना भी क्या कोई बात है? तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताएं। क्या आप लोग मोबाइल लेना चाहते थे जो आप लोग मोबाइल से रह गए हैं? और दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एफबीआर ने यह भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री के हिसाब से उसकी न्यू डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि वो लैंड जहाँ पर प्रीवियसली कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुई है कमर्शियल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की, या वो फ्री रही है किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी से, और उसके बाद अगर उसको न्यूली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वो तमाम तर कंडीशंस पर पूरा उतर सके, जिसके अंदर डिमोलिशिंग, उसके अलावा रेनोवेटिंग, अपग्रेडिंग, रीमॉडलिंग और मॉडिफाइंग जैसे तमाम तर अल्ट्रा स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ ऑफ प्लांट्स मौजूद हों तो ही वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी की जाएगी। उसके अलावा ऐसे नहीं है कि आप विदाउट एनी स्पेशल परमिशन कहीं पर भी इंडस्ट्री लगा सकें। तो दोस्तों, ये 2-3 अपडेट्स थी जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शामिल करनी थी। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में?